हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑब्स्टेट्रिक्स नर्सिंग लेक्चर सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं माइनर डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी पार्ट 1। इस लेक्चर में हम 4 सबसे कॉमन डिसऑर्डर्स को डिटेल में समझेंगे। मॉर्निंग सिकनेस, हार्टबर्न, पायरोसिस, कॉन्स्टिपेशन, हेमोरॉइड्स, पाइल्स। ये टॉपिक एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, नॉरसीट, एम्स, ईएसआईसी, डीएसएसएसपी और सभी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस की। नाम सुनकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सुबह होती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉर्निंग सिकनेस दिन के किसी भी समय हो सकती है। इसे मॉर्निंग सिकनेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि अधिकांश महिलाओं में इसके सिम्टम्स सुबह उठते समय ज्यादा महसूस होते हैं। डेफिनेशन: मॉर्निंग सिकनेस का मतलब है प्रेगनेंसी के दौरान नोजिया यानी जी मिचलाना और वॉमिटिंग यानी उल्टी होना। वॉमिटिंग हो भी सकती है और नहीं भी। कई महिलाओं को केवल नौजिया होता है, जबकि कुछ महिलाओं में नौजिया के साथ वॉमिटिंग भी होती है। टाइमिंग: अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉर्निंग सिकनेस कब शुरू होती है? नॉर्मल प्रेगनेंसी में शुरुआत होती है लगभग 4 से 6 वीक्स में। सबसे ज्यादा होती है 8 से 12 वीक्स के बीच, और अधिकांश महिलाओं में 16 से 20 वीक्स तक धीरे धीरे कम हो जाती है। यानी ये मुख्य रूप से फर्स्ट ट्राइमेस्टर की समस्या है। कॉजेस: अब समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। प्रेगनेंसी में कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है ह्यूमन चोरियानिक गोनाडोट्रोपिन यानी HC। जैसे HC का लेवल बढ़ता है, नौजिया और वॉमिटिंग की संभावना भी बढ़ जाती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में मॉर्निंग सिकनेस ज्यादा होती है। दूसरा कारण है एस्ट्रोजन। प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन भी काफी बढ़ जाता है। ये भी नौजिया डेवलप होने में योगदान देता है, महसूस होती है। तीसरा कारण है हाइटेंड सेंस ऑफ स्मेल। प्रेगनेंसी में महिला की स्मेल डिटेक्ट करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। जो खुशबू पहले सामान्य लगती थी, वही अब नौजिया ट्रिगर कर सकती है। उदाहरण के लिए परफ्यूम, कुकिंग स्मेल, अनियन, गार्लिक, फिश, स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस, इनकी स्मेल से तुरंत नौजिया शुरू हो सकता है। अगला कारण है डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल्स को रिलैक्स कर देता है। इस वजह से स्टमक धीरे धीरे एम्प्टी होता है। फूड ज्यादा देर तक स्टमक में रहता है, जिससे नौजिया महसूस हो सकता है। एक और कारण है इमोशनल फैक्टर्स। स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर भी नौजिया को बढ़ा सकते हैं। सिम्टम्स: मॉर्निंग सिकनेस में पेशेंट को सामान्यतः नौजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, फूड अवर्जन यानी खाने को देखकर मन खराब होना, फटीग महसूस होती है। कई महिलाओं को उनकी फेवरेट फूड देखकर भी नौजिया हो जाता है। मैनेजमेंट: अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैनेजमेंट पेशेंट को एडवाइस करे। दिन में 3 बड़े मील्स खाने की बजाय स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ले। इससे स्टमक खाली भी नहीं रहेगा और ओवरलोड भी नहीं होगा। दूसरा, ऑयली, स्पाइसी और ग्रीसी फूड अवॉइड करें। तीसरा, सुबह बेड से उठने से पहले ड्राई क्रैकर्स या प्लेन बिस्किट्स खाएं। इससे नौजिया कम हो सकती है। चौथा, मील्स के बीच बीच में फ्लूइड्स लें, लेकिन खाना खाते समय बहुत ज़्यादा पानी पीने से बचें। पांचवा, प्रोटीन रिच डाइट लें, जैसे मिल्क, कर्ड, पेनियर, एग्स, पुल्सेस। छठा, स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ों से बचें। यदि सिम्टम्स ज़्यादा हो तो डॉक्टर विटामिन B6 या एंटी एमेटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस: अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट। यदि वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा हो जाए कि पेशेंट कुछ भी खा पी ना सके, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए, वेट कम होने लगे, यूरिन कम आने लगे, तो ये सामान्य मॉर्निंग सिकनेस नहीं रहती। इसे कहते हैं हाइपर एमेसिस ग्राविडारोम। ये एक सीरियस कंडीशन है जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिशन, IV फ्लूइड्स और मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए सेवियर वॉमिटिंग को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हार्टबर्न, पायरोसिस। अब आते हैं दूसरे माइनर डिसऑर्डर पर, हार्टबर्न, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में पायरोसिस भी कहते हैं। डेफिनेशन: हार्टबर्न का मतलब है चेस्ट के बीच या ब्रेस्ट बोन के पीछे बर्निंग सेंसेशन महसूस होना। यह हार्ट की बीमारी नहीं होती, इसलिए हार्टबर्न नाम से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। असल कारण है एसिड रिफ्लक्स। इट कॉजेज प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देता है। नॉर्मली ये स्फिंक्टर स्टमक का एसिड ऊपर आने से रोकता है, लेकिन जब ये रिलैक्स हो जाता है तो स्टमक एसिड ऊपर फूड पाइप में आने लगता है। यही एसिड रिफ्लक्स कहलाता है। दूसरा कारण है जैसे जैसे यूट्रस बड़ा होता है, वैसे वैसे स्टमक पर प्रेशर बढ़ता है। इससे भी एसिड ऊपर आ सकता है। सिम्टम्स पेशेंट बताएगी: चेस्ट में जलन हो रही है, मुंह में खट्टा स्वाद आता है, खाना वापस ऊपर आता महसूस होता है, खाना खाने के बाद या लेटने पर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। मैनेजमेंट बहुत आसान है। दिन में छोटे मील्स लें, स्पाइसी और फैटी फूड कम करें, खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल न लेटें, सोते समय हेड एंड थोड़ा ऊंचा रखें, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने।
अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर प्रेगनेंसी सेफ एंटासिड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, अब तीसरा डिसऑर्डर कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी में ये भी बहुत कॉमन कंप्लेंट है। की कॉजेज, सबसे पहला कारण प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बाउल मूवमेंट्स को स्लो कर देता है। फूड इंटेस्टाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जिससे स्टूल हार्ड हो जाता है। दूसरा कारण आयरन टैबलेट्स, प्रेगनेंसी में लगभग सभी महिलाओं को आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, इनसे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तीसरा कारण फिजिकल एक्टिविटी कम होना। और चौथा, एनलार्ज्ड यूट्रस इंटेस्टाइन पर प्रेशर डालता है। सिम्टम्स, पेशेंट को हार्ड स्टूल पास करने में डिफिकल्टी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग महसूस होता है। मैनेजमेंट, पेशेंट को सलाह दें डाइट में फाइबर बढ़ाएं, जैसे हरी सब्जियां, फल, सलाद, होल ग्रेन्स, प्रतिदिन पर्याप्त पानी पिएं। अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो लगभग 2-3 लीटर्स पानी लें। रेगुलर वॉकिंग करें, हल्की एक्सरसाइज करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा लें। स्टूल सॉफ्टनर केवल डॉक्टर की एडवाइस पर ही लें। हेमोरॉइड्स, पाइल्स, अब आते हैं चौथे माइनर डिसऑर्डर पर, हेमोरॉइड्स, जिन्हें सामान्य भाषा में पाइल्स कहते हैं। डेफिनेशन, हेमोरॉइड्स यानी आनुस के आसपास की वेन्स का स्वोलन हो जाना। प्रेगनेंसी में पेल्विक प्रेशर बढ़ने के कारण ये वेन्स इनलार्ज हो जाती है। कॉजेज, सबसे कॉमन कारण है कॉन्स्टिपेशन, जब पेशेंट जोर लगाकर स्टूल पास करती है तो वेन्स पर प्रेशर बढ़ता है। दूसरा कारण इनलार्ज्ड यूट्रस। तीसरा, इंक्रीज्ड वीनस प्रेशर। इन तीनों कारणों से हेमोरॉइड्स डेवलप हो सकते हैं। सिम्टम्स, पेशेंट को स्टूल पास करते समय पेन, रेक्टल ब्लीडिंग, इचिंग, स्वेलिंग महसूस हो सकती है। कभी कभी पेशेंट टॉयलेट पेपर पर हल्का फ्रेश ब्लड भी देख सकती है। मैनेजमेंट, सबसे पहला ट्रीटमेंट है कॉन्स्टिपेशन को रोकना, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल हो गई तो हेमोरॉइड्स भी काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। हाई फाइबर डाइट लें, एडिक्वेट हाइड्रेशन रखें, दिन भर पर्याप्त पानी पिएं, वार्म सिट्स बाथ लें, यानी गुनगुने पानी में कुछ मिनट बैठें। इससे पेन और स्वेलिंग दोनों कम होते हैं। लंबे समय तक खड़े रहने से बचें। स्टूल पास करते समय ज़्यादा जोर ना लगाएं। तो चलिए आज पढ़े हुए 4 डिसऑर्डर्स को एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। मॉर्निंग सिकनेस, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉमन HCG और एस्ट्रोजन मुख्य कारण। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, सबसे अच्छा मैनेजमेंट। हार्टबर्न, एसिड रिफ्लक्स के कारण। प्रोजेस्टेरोन और एनलार्ज्ड यूट्रस, रिस्पॉन्सिबल खाने के बाद तुरंत ना लेटें। कॉन्स्टिपेशन, प्रोजेस्टेरोन बाउल मूवमेंट स्लो करता है। फाइबर, वाटर और वॉकिंग, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट हेमोरॉइड्स। कॉन्स्टिपेशन और पेल्विक प्रेशर मुख्य कारण। हाई फाइबर डाइट और वार्म सिट्स बाथ, सबसे इफेक्टिव मैनेजमेंट। एग्जाम टिप्स, नर्सिंग एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। क्वेश्चन 1, मॉर्निंग सिकनेस किस हार्मोन के कारण सबसे अधिक होती है? आंसर, ह्यूमन चोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG। क्वेश्चन 2, हार्टबर्न का मुख्य कारण क्या है? आंसर, एसिड रिफ्लक्स ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। क्वेश्चन 3, कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी में क्यों होती है? आंसर, प्रोजेस्टेरोन बाउल मोटिलिटी को स्लो कर देता है। क्वेश्चन 4, हेमोरॉइड्स का सबसे कॉमन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है? आंसर, कॉन्स्टिपेशन। तो दोस्तों, आज हमने माइनर डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी के पहले 4 टॉपिक्स, मॉर्निंग सिकनेस, हार्टबर्न, कॉन्स्टिपेशन और हेमोरॉइड्स को डिटेल में समझा। अगले लेक्चर में हम बैकएक, लेग क्रैम्प्स, एडीमा और वैरिकोस वेन्स को इसी आसान भाषा और क्लिनिकल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान और एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।